हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय क्षति के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षतियाँ। पहला नंबर, जॉन डब्ल्यू यंग। 5 जनवरी 2018 ह्यूस्टन में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन डब्ल्यू यंग का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। इन्होंने 4 श्रेणी के अंतरिक्ष यानों जेमिनी, अपोलो कमांड मॉड्यूल, अपोलो ल्यूनर मॉड्यूल व स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्राएं की थीं। अपोलो 16 यानी अपोलो 16 के कमांडर के रूप में अप्रैल 1972 में चंद्रमा पर गए थे तथा चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले वह 9वें व्यक्ति थे। एक बार फिर देखिए, जॉन डब्ल्यू यंग 5 जनवरी 2018 ह्यूस्टन में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन डब्ल्यू यंग का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। इन्होंने 4 श्रेणी के अंतरिक्ष यानों जेमिनी, अपोलो कमांड मॉड्यूल, अपोलो ल्यूनर मॉड्यूल व स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्राएं की थी। अपोलो 16 यानी अपोलो 16 के कमांडर के रूप में अप्रैल 1972 में चंद्रमा पर गए थे तथा चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले वह 9वें व्यक्ति थे। चलिए नंबर 2 देखते हैं। पीटर सुदरलैंड। तो 7 जनवरी 2018 को डब्लिन आयरलैंड में गैट के अंतिम तथा विश्व व्यापार संगठन WTO के पहले महानिदेशक रहे पीटर सुदरलैंड का निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। आयरलैंड के पीटर सुदरलैंड WTO से सेवानिवृत्त के पश्चात गोल्डमैन सेस के चेयरमैन भी 2015 तक रहे थे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व मानक उपाधियों से सम्मानित पीटर सुदरलैंड को 1988 में यूरोपीय पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। एक बार फिर, पीटर सुदरलैंड 7 जनवरी 2018 को डब्लिन आयरलैंड में गैट के अंतिम तथा विश्व व्यापार संगठन WTO के पहले महानिदेशक रहे पीटर सुदरलैंड का निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। आयरलैंड के पीटर सुदरलैंड WTO से सेवानिवृत्त के पश्चात गोल्डमैन सेस के चेयरमैन भी 2015 तक रहे थे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों व मानक उपाधियों से सम्मानित पीटर सुदरलैंड को 1988 में यूरोपीय पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, जोसेफ हेनरी व्हाइट, जोजो, शार्ट नाम जोजो। जोसेफ हेनरी व्हाइट, जोजो 16 जनवरी 2018 को बोस्टन में अमेरिका के बीते वर्षों के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी जोसेफ हेनरी व्हाइट, जोजो का निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। 2015 में उन्हें बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। एक बार फिर, जोसेफ हेनरी व्हाइट, जोजो 16 जनवरी 2018 को बोस्टन में अमेरिका के बीते वर्षों के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी जोसेफ हेनरी व्हाइट, जोजो का निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। 2015 में उन्हें बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, आसमा जिलानी जहांगीर। तो देखिए, 11 फरवरी 2018 को लाहौर में पाकिस्तान की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जिलानी जहांगीर का निधन हो गया। वह 66 वर्ष की थी। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रही आसमा जहांगीर उन गिनी चुनी हस्तियों में एक थी जो सैन्य शासन एवं सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुले तौर पर बोलती रही थी। टाइम पत्रिका में उनका नाम विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। एक बार फिर देखते हैं, आसमा जिलानी जहांगीर 11 फरवरी 2018 को लाहौर में पाकिस्तान की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जिलानी जहांगीर का निधन हो गया। वह 66 वर्ष की थी। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रही आसमा जहांगीर उन गिनी चुनी हस्तियों में एक थीं जो
सैन्य शासन एवं सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुले तौर पर बोलती रही थी। टाइम पत्रिका में उनका नाम विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। नंबर 5, ये स्टीफन हॉकिंग देखिए 14 मार्च 2018 को ब्रिटेन में दुनिया के सामने ब्रह्मांड का रहस्य उजागर करने वाला महान भौतिकवाद और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। स्टीफन हॉकिंग को आम लोगों का वैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। स्टीफन हॉकिंग अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद जिस प्रकार विज्ञान की दुनिया में सक्रिय थे, वह संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके निधन को विश्व की अपूरणीय क्षति माना गया है। 1963 में स्टीफन हॉकिंग 21 वर्ष की आयु में मोटर न्यूरॉन ALS अमायोट्रॉफिक लेटर स्क्लेरोसिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। इस बीमारी ने उन्हें शक्तिहीन कर दिया था। एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी चर्चित पुस्तक है। चलिए दोस्तों एक बार फिर देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को ब्रिटेन में दुनिया के सामने ब्रह्मांड का रहस्य उजागर करने वाला महान भौतिकवाद और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। स्टीफन हॉकिंग को आम लोगों का वैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। स्टीफन हॉकिंग अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद जिस प्रकार विज्ञान की दुनिया में सक्रिय थे, वह संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनके निधन को विश्व की अपूरणीय क्षति माना गया। 1963 में स्टीफन हॉकिंग 21 वर्ष की आयु में मोटर न्यूरॉन ALS अमायोट्रॉफिक लेटर स्क्लेरोसिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए। इस बीमारी ने उन्हें शक्तिहीन कर दिया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी चर्चित पुस्तक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। नंबर 6, डेविड गुडाल। चलिए नंबर 6, डेविड गुडाल 10 मई 2018 को ऑस्ट्रेलिया के 104 वर्षीय वैज्ञानिक डेविड गुडाल स्विट्जरलैंड के इच्छा मृत्यु केंद्र में खुशी खुशी दुनिया छोड़ी। बसेल में डॉक्टरों द्वारा मृत्यु की दवा दिए जाने के 2 मिनट के अंदर ही डेविड गुडाल की मृत्यु हो गई। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य उनके पास थे। वनस्पतिविद डेविड गुडाल को ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक आयु का वैज्ञानिक माना जाता है। डेविड गुडाल को अपने शहर में अंतिम सांस न ले पाने का खेद है। उन्होंने इच्छा मृत्यु से पूर्व अपना मनपसंद खाना खाया और खुशी खुशी जीवन त्याग दिया। चलिए एक बार फिर देखते हैं। डेविड गुडाल 10 मई 2018 को ऑस्ट्रेलिया के 104 वर्षीय वैज्ञानिक डेविड गुडाल स्विट्जरलैंड के इच्छा मृत्यु केंद्र में खुशी खुशी दुनिया छोड़ी। बसेल में डॉक्टरों द्वारा मृत्यु की दवा दिए जाने के 2 मिनट के अंदर ही डेविड गुडाल की मृत्यु हो गई। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य उनके पास थे। वनस्पतिविद डेविड गुडाल को ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक आयु का वैज्ञानिक माना जाता है। डेविड गुडाल को अपने शहर में अंतिम सांस न ले पाने का खेद है। उन्होंने इच्छा मृत्यु से पूर्व अपना मनपसंद खाना खाया और खुशी खुशी जीवन त्याग दिया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 7वां नंबर, एलन बीन
26 मई 2018 को ह्यूस्टन टेक्सास में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन बीन नवंबर 1969 में अपोलो 12 के अतिरिक्त स्काईलैब 3 मिशन 1973 से भी संबद्ध रहे हैं। नासा से सेवानिवृत्ति के पश्चात चित्रकला से जुड़े रहे थे। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करने वाले चौथे अंतरिक्ष यात्री थे। एलन बीन 26 मई 2018 को ह्यूस्टन टेक्सास में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन बीन नवंबर 1969 में अपोलो 12 के अतिरिक्त स्काईलैब 3 मिशन 1973 से भी संबंध रहे थे। नासा से सेवानिवृत्ति के पश्चात चित्रकला से जुड़े रहे थे। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करने वाले चौथे अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अभिमन्यु अनंत 4 जून 2018 को मॉरिशस के वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत का निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। मॉरिशस में ही जन्मे अभिमन्यु अनंत ने वहां रहते हुए 18 वर्षों तक हिंदी अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 2 दर्जन हिंदी उपन्यासों के रचयिता अभिमन्यु अनंत साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थे। दोस्तों एक बार फिर देखते हैं। अभिमन्यु अनंत 4 जून 2018 को मॉरिशस के वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत का निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। मॉरिशस में ही जन्मे अभिमन्यु अनंत ने वहां रहते हुए 18 वर्षों तक हिंदी अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 2 दर्जन हिंदी उपन्यासों के रचयिता अभिमन्यु अनंत साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। पीटर थॉमसन तो 20 जून 2018 को मेलबर्न में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई गोल्फर पीटर थॉमसन का निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। कमांड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE के रूप में सम्मानित थे। पीटर थॉमसन 20 जून 2018 को मेलबर्न में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई गोल्फर पीटर थॉमसन का निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। कमांड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE के रूप में सम्मानित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 10 नंबर किम जोंग पिल 23 जून 2018 को दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल का निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। 1971 से 75 व 1998 से 2000 के दौरान 2 बार दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री वह रहे थे। किम जोंग पिल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी थे तथा दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसी के संस्थापक भी थे। किम जोंग पिल 23 जून 2018 को दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल का निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। 1971 से 75 व 1998 से 2000 के दौरान 2 बार दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री वह रहे थे। किम जोंग पिल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी थे तथा दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसी के संस्थापक भी थे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं। विद्याधर सूरज नायपाल 11 अगस्त 2018 को लंदन में भारतीय मूल के ब्रिटिश साहित्यकार V.S. नायपाल का निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। त्रिनिदाद में एक हिंदू परिवार में
17 अगस्त 1932 को जन्मे वी.एस. नायपाल 18 वर्ष की उम्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिलने पर इंग्लैंड चले गए। बाद में वह वहीं पर बस गए थे। 30 से अधिक पुस्तकों के रचयिता नायपाल को 1971 में मान बुकर पुरस्कार व 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1990 में उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। एक बार फिर 11 अगस्त 2018 को लंदन में भारतीय मूल के ब्रिटिश साहित्यकार वी.एस. नायपाल का निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। त्रिनिदाद में एक हिंदू परिवार में 17 अगस्त 1932 को जन्मे वी.एस. नायपाल 18 वर्ष की उम्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिलने पर इंग्लैंड चले गए। बाद में वहीं पर बस गए थे। 30 से अधिक पुस्तकों के रचयिता नायपाल को 1971 में मान बुकर पुरस्कार व 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1990 में उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो नंबर 12 कोफी अन्नान 18 अगस्त 2018 को स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव और नोबेल पुरस्कार विजेता कोफी अन्नान का निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। कोफी अन्नान 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। वह इस वैश्विक संगठन के 7वें महासचिव रहे। नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित संगठन द एल्डर्स के वह चेयरमैन वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार फिर कोफी अन्नान 18 अगस्त 2018 को स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव और नोबेल पुरस्कार विजेता कोफी अन्नान का निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। कोफी अन्नान 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। वह इस वैश्विक संगठन के 7वें महासचिव रहे। नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित संगठन द एल्डर्स के वह चेयरमैन थे। वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप हमें सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।